आज का मौसम बहुत ठंडा है और मेरा मन कर रहा है गर्मा गर्म पराठे खाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मूली के पराठे बनाए जाए और इसकी रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर की जाए। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेहा की पाकशाला में। और चलिए गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज की मूली ले ली है और जिसको कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये जो मूली है इसको हमें इस तरीके से छील लेना है और छीलने के बाद नीचे और ऊपर की तरफ से ये जो मूली का पार्ट है ना, इसको हटा देना है और मूली को हमें 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देना है जिससे कि मूली को हम इजीली ग्रेट कर सके। तो इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली मूली है इसको भी हम छील लेंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब मूली को हमें कद्दूकस के जो बारीक वाले छेद होते हैं ना, उससे इस तरीके से बढ़िया से कद्दूकस कर लेना है। तो मूली को देखिए हमने बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा। इन सारी चीजों को हमें मूली में बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो सारी चीजों को मूली में मिक्स करने के बाद अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे जिससे कि मूली से सारा पानी रिलीज हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद मूली को हमें इस तरीके से बढ़िया से दबा दबा के निचोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मूली से कितना सारा पानी निकल रहा है और ये जो पानी निकल रहा है ना मूली से, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसको जब हम पराठे के लिए आटा गूंदेंगे ना तब इस्तेमाल कर लेंगे। तो मूली को हमने बढ़िया से निचोड़ लिया है। अब हमें पराठों के लिए स्टफिंग तैयार करनी है। तो इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही में जाएगा इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ अदरक और मिर्च डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है और अब सारी चीजों को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी स्टफिंग जो है वो मूली के पराठों के लिए तैयार हो गई है। तो इसको अभी हम अलग रख देते हैं और पराठों के लिए आटा गूंद करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कलौंजी, हाफ टीस्पून नमक। इन दोनों चीजों को हमें आटे में बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालकर आटे में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मूली को निचोड़ने के बाद पानी निकला था ना, पहले हम आटा गूंदने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो मूली का पानी जो है वो खत्म हो चुका है और आटे को गूंदने के लिए हमें अलग से पानी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अब बढ़िया से नरम आटा लगा लेना है। तो जब स्टफ करके पराठे बनाते हैं ना तो हमें नरम आटा ही चाहिए होता है, वरना पराठे बेलते टाइम फटने लगते हैं और बढ़िया नहीं बनते हैं। तो ये हमने बढ़िया से नरम आटा गूंद लिया है। अब इसको हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए अलग रख देंगे जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। तो अभी इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर और गूंद लेंगे। जितने अच्छे से हम आटे को गूंदेंगे पराठे उतने ही बढ़िया बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो आटा जो है हमारा वो बहुत ही बढ़िया से गूंद करके तैयार हो चुका है। तो ये पूरे आटे से हमें इस तरीके से लोइयां बना करके पहले तैयार कर लेनी है। अब एक लोई लेंगे, सूखे आटे में लगा करके उसको पहले रोल करेंगे, फिर इस तरीके से हमें इसको फ्लैट कर देना है। अब एक बड़ी सी रोटी हम पहले बेल लेंगे इस लोई से और जिस तरीके से आज मैं पराठे बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे, बहुत ही बढ़िया फूले फूले बनेंगे। यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप में पराठे को बना रही हूँ, आप किसी भी शेप में पराठे को बना सकते हैं। तो ये हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली। अब लगभग 2 चम्मच के बराबर स्टफिंग हम इसके ऊपर रख देंगे। आप स्टफिंग कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब स्टफिंग को हम पहले इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे देंगे। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ से इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से हमें इसको थोड़ा सा ठीक कर देना है जिससे कि पराठे का एकदम परफेक्ट ट्रायंगल शेप आएगा। अब नीचे की तरफ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बढ़िया से सील करेंगे और किनारों की तरफ से इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे जिससे कि पराठा बेलते टाइम फटेगा नहीं। तो अब ये अच्छे से सील हो चुका है। तो अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करते हुए हम पहले इसको थोड़ा हाथ से ही फैला लेते हैं जिससे कि इसके अंदर की स्टफिंग जो है वो चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब बस हल्के हाथ से हमें इस पराठे को बेल लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया ट्रायंगल शेप में हमने पराठा बेल करके तैयार कर लिया है। अब पराठे को हमें सेक लेना है। तो तवे को मैंने गर्म कर लिया है। गैस को हमें रखना है मीडियम फ्लेम पर और तवे को अब हम इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। अब तवे पर पराठे को डालेंगे और एक तरफ से उसको थोड़ा सा सेक लेंगे। जब पराठा एक तरफ से थोड़ा सा सेक जाए
तो उसको पलट लेंगे और इस तरफ हम ऑयल लगा देंगे और दूसरी तरफ से भी पराठे को हमें थोड़ा सा सेक लेना है। तो पराठा जो है वो दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक चुका है, तो इस तरफ भी ऑयल लगा देते हैं और अब पराठे को हमें दोनों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अलट पलट कर बढ़िया से सेक लेना है, जिससे कि पराठा हर तरफ से अच्छे से सेक जाए और कहीं से भी कच्चा न रहे। तो अभी देखिए कितने बढ़िया से हमारा पराठा फूल गया है और कितना अच्छे से हमारा पराठा सेक भी चुका है। तो इसी तरीके से हमें सारे पराठे बना करके तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको पराठा कट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर भरी हुई है। बहुत ही बढ़िया हमारा मूली का पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो आप जब भी इस तरीके से मूली का पराठा बनाएंगे तो वो कभी भी नहीं फटेगा और बहुत ही बढ़िया फूला फूला बन करके तैयार होगा। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी सिंपल सी मूली के पराठे की रेसिपी को, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।